ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए। लेकिन राहु है ना, कर्क राशि वालों के लिए, वैसे भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं। कर्क राशि है, चर राशि है, स्थिर चित्त नहीं रहता है, चित्त अस्थिर रहता है। और उसमें भी अगर राहु अष्टम अष्टम में चला जाए तो व्यक्ति नेगेटिव सोचना शुरू करता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में ये जो राहु है, ये आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे, यानी कि मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में आने का मतलब ये है, शर्तें लागू हैं। जहां आप पॉजिटिव हुए, ये आपको ऐसे ऐसे कार्य करवा देगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी कार्य हो सकते हैं, ये भी कार्य बन सकते हैं। आखिर मैं ऐसा भी दिन देख सकता हूँ। जैसे विदेश जाने की सोच रहे हैं, सालों से प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, अचानक ऐसे कार्य आप देख रहे हैं कि जिससे आप कर तो दिया था, उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन वो अचानक से सारे काम बनने लग जाएंगे आपके। ये राहु अष्टम का इतना अच्छा होता है। बशर्ते एक ही शर्त है, शर्त एक ही है, पॉजिटिव रहना है। जहां आप नेगेटिव हुए, अष्टम का राहु महा खराब होता है। इतना खराब होता है, आपको रसातल में पहुंचा देगा। एक ही मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा। और उपाय मैं बताऊंगा क्या कुछ करना है जिससे राहु खराब और ना हो, और ये सब कुछ ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन मूलतः ये समझ लीजिए, राहु को समझ लीजिए पहले कि राहु ये है क्या। राहु है क्या? राहु को मैं आगे बताऊं उससे पहले एक निवेदन करूंगा, यहां तक पहुंचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। अगर सटीक लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। वैसे भी महादेव का नाम लिखना कौन सा बुरी बात, कौन सी बुरी बात है? महादेव का नाम लिख दीजिएगा। चलिए आइए, अब राहु के बारे में हम समझते हैं थोड़ा। राहु देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में आता है। जब समुद्र मंथन होता है, देवता और दानव दैत्य दोनों मिलकर के जब समुद्र मंथन कर रहे होते हैं, तो वहां पर दैत्यों के हिस्से में जहर विष आता है, क्योंकि उनके आचरण ऐसे थे, उनके कार्य ऐसे थे। वो तो दैत्य थे, उनको तो उनके अच्छाई से तो कोई लेना देना था नहीं। तो जो अच्छा नहीं करता है उनके उसमें तो विष जहर ही आना है। लेकिन देवताओं के हिस्से में अमृत आया हुआ था। तो हुआ क्या कि वहां पर एक श्लोक आता है, देवलिंग प्रतिच्छन्नाः सौरभानुर्देव संसदि, यानी कि देव संसदि, देवताओं के संसद में, यानी कि संसद भवन देखते हैं, संसद देखते हैं ना, वो संसदि, वहीं से शब्द लिया गया है। श्रीमद् भागवत से ही शब्द लिया गया है, संसद शब्द। तो सौरभानुर्देव संसदि, देवताओं के बीच में जाकर के सौरभानुर अर्थात राक्षस, राक्षस नहीं, माफ कीजिए, दैत्य के सेनापति राहु विराजमान हो गया, बैठ गया। प्रविष्टः सोममपिबत् चंद्रार्काभ्याम च सूचितः। अचानक देख लिया चंद्रमा और सूर्य ने, अच्छा ये तो देवता नहीं है, ये तो दैत्य है। तुरंत उन्होंने सूचित किया और भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को अलग कर दिया। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, गर्दन से ऊपर किया ना, अलग कर दिया ना, तो गर्दन वाला जो हिस्सा है वो राहु है, और जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु है। और जितने भी हमारे कर्मेंद्रियां होती हैं, माफ कीजिए, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो यहाँ सिर के ऊपर होती हैं। जैसे कि जिह्वा क्या है, हमारा ज्ञानेंद्रिय है, आंख ज्ञानेंद्रिय है, कान ज्ञानेंद्रिय है, नासिका हमारी ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा, स्किन हमारी ज्ञानेंद्रिय है। तो स्किन तो चूंकि कर्मेंद्रिय में भी आता है, वो केतु के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। लेकिन जितने भी ज्यादातर 4 5 वो ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रियां ही कर्मेंद्रियों को आदेश देते हैं कि ये कार्य करो। तो यानी कि इस तात्पर्य क्या है कि ज्ञानेंद्रियों को ठीक करना है। यानी कि नासिका को जो अच्छा लगे वो नहीं लेना है, जीवा को जो अच्छा लगे वो नहीं करना है। आपके लिए सेहतमंद क्या है, ये ध्यान में रखते हुए जीवा के आधार पर मत चलिए। आपको बुरी चीजें अच्छी लग रही हो क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय में आंख है, तो उसको आप अच्छा मत हो, उसको अट्रैक्ट मत होइए। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, सोच समझ करके कार्य कीजिए। जहां आपने सोच समझ करके कार्य किया, जहां आपने ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग किया, तो वहां राहु प्रभावित होगा। राहु शुभ राहु प्रभावित होगा, दुष्प्रभावी राहु नहीं।
जहां आप गलत चीजों की ओर आकर्षित हुए, वहां पर नेगेटिव राहु प्रभावित होगा, आपके लिए नुकसान पहुंचाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के खासकर मैं बोलूंगा, अगर पेट से संबंधित परेशानी है, कोई बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो, तो ध्यान रखिएगा। पैरों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, नाभि से नीचे के जो हिस्सा होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये राहु ये है कि तो राहु क्या क्या करेगा ये आप समझ लीजिए। आप राहु विदेश जाना चाहते हैं, वहां के लिए तो बहुत अच्छा है। राहु विदेश जाना चाहते हैं अगर आप, या फिर ऑलरेडी विदेश में रहते हैं, हमारी बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, अनेकों देशों में, पूरे भारतवर्ष के तो पूरे लगभग विश्व के हर एक देश में हम सभी विराजमान हैं, लगभग गए हुए हैं। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हो, कहीं पीआर को लेकर के संघर्ष है, कहीं ग्रीन कार्ड को लेकर के संघर्ष है, कहीं आपको नौकरी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के समस्या है, विवाह को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के समस्याएं हैं, तो ये जो राहु है, अष्टम का राहु, ये अच्छा करेगा, ये शुभ करेगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो सीधा अष्टमस्थ होकर के द्वादशस्थ में होना, ये अच्छा ही है, खराब नहीं है। त्रिकेश का त्रिकस्थ होकर के दृष्टि होना, क्योंकि ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं, लेकिन इसकी विशेषता है कि ये जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उस भाव और उस राशि के स्वामी के समान फल देगा, अर्थात ये शनि के समान ही फल देगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर जाना, अष्टम द्वादश में जाना, तो कम से कम विदेश वालों के लिए तो अच्छा है। हाँ, स्वदेश में रहने वाले लोगों के लिए, या फिर डोमेस्टिक लेवल पे जो काम करते हैं उनके लिए, या फिर जहां आपका जन्म हुआ है वहीं पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपका अधिक खर्चा हो सकता है। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ये सफलता मिलती है आपको, यहाँ पे इन 1.5 सालों में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। पैसे का इन्वेस्ट करना हो तो सोच समझ के करना है। ऋण से उऋण होने का भी योग दिखाई दे रहा है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर के कलह हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर आपके पिताजी या दादाजी के जो है ना प्रॉपर्टी है या फिर घर है, इसको लेकर के विवाद चल रहा हो, तो ये विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए विवाद ना बढ़े, इसलिए आपको अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी पर संयम रखना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। गले से संबंधित या दांत से संबंधित प्रॉब्लम इन 1.5 सालों में हो सकती है, इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। कुटुंब में कलह हो सकता है, अगर आपका संयुक्त परिवार है तो कुटुंब में कलह हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के रिश्ते को निभाना हो, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं हुए तो आप अगर 1 कदम आपने नेगेटिव उठा लिया तो 10 कदम आपके सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर उठाएगा, चाहे पारिवारिक सदस्य हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो। चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कहीं कुछ भी करना हो, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। बिना सोचे समझे अगर क्या आपने कुछ किया तो आपके लिए नुकसानदायक है। उपाय समझ लीजिए, ये उपाय जरूर करिएगा, मेरा निवेदन है। बांस की टोकरी में काले कपड़े अंदर से कवर कर लीजिए, काले कपड़े से, और उसके अंदर आप 1.25 किलो उड़द की दाल रखिए, एक नाग रखिए, उसके बाद जाकर के आप आटे का एक दीपक बनाइए और सरसों का तेल का चौमुखी दीपक जला करके अपने सिर के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, शनिवार के दिन शाम को या रात को कभी भी आप घुमा करके किसी चौराहे पर ले जाकर के, ऐसे सुनसान जो चौराहा होगा जहां लोगों का आना जाना ज्यादा ना हो, ऐसे चौराहे पर ले जाकर के आप रख दीजिए और आइए स्नान कीजिए, फिर सो जाइए आराम से, या फिर जो भी गतिविधि है वो कर लीजिए। एक तो ये उपाय कर लीजिए। अगर ये संभव नहीं है, आप आटे में चीनी डाल करके चींटियों को खिलाइए। गर्मी का महीना शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए पानी निकालिए, बाजरा डालिए। दूसरा ये काम करिए। तीसरा जो है, जो गरीब होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, ऐसे लोगों को जो है आप ग्रे कलर का कपड़ा दान कीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, ये ठीक हो जाएगा। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली है, आपका डीएनए है, आपकी कुंडली है, आपका सब कुछ है, और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।